दोस्तों वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। आज हम कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बुक ओपन कर लो, अभी हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप चेक करोगे हमें दिया हुआ है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इसमें हमें कुछ डेटा गिवन है, तो जल्दी से देख लेंगे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। क्लियर? कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स ए हमें गिवन है, अगर आप चेक करोगे ए हमें 17 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म जिसको आप nth टर्म भी बोलते हो, क्लियर, nth टर्म या लास्ट टर्म कितना दिया हुआ हमें 350। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आया। और इसी के साथ हमें लिख के दिया हुआ इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इन्हीं में हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, कितना 9। तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें कितनी टर्म्स होंगे, मीन्स हमें एन फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ हमें इसी में उसका सम भी फाइंड करना है। क्लियर? तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, जल्दी से देख लेंगे इसमें। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है। क्लियर? हमें फाइंड करना है एन एंड सम ऑफ एन टर्म्स। आई होप क्वेश्चन रीड करना और गिवन और टू फाइंड हमें कैसे करना, आई होप यहाँ तक तो अच्छे से हमें समझ आया। अब आप एक चीज़ बताओ, हमें एन फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड में बना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट, हमें ये चीज़ पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? आई होप हमें अभी तक हमने से दो ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसमें आप चेक करो, जो डेटा हमें गिवन है वो पुट कर दो, n हमें नहीं दिया हुआ, n फाइंड हो जाएगा इसमें। व्हाट इज an, nth टर्म 350, और क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, आप चेक करोगे हमें 17 दिया हुआ है। n हमें फाइंड करना है, व्हाट इज d 9, बिल्कुल फ्री हैंड करोगे। क्लियर? 17 को माइनस करोगे, चलो डिटेल करो, फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल। तो n माइनस 1 इंटू 9, आप चेक करो जब आप माइनस करोगे ये बनेगा आपका 337। क्लियर? यही बनेगा ना? बिल्कुल नो 333, 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे बना n माइनस 1 इंटू 9, ये 9 बनेगा डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आप चेक करोगे कटेगा ये 9 3 27, बिल्कुल कटेगा 9 3 27, 6 3 9 7 63। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आया 37, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? 38। तो देयरफॉर आपको n फाइंड करना था, वो आपने कर लिया। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो हमें करना ही कुछ नहीं है, हमें n का वैल्यू फाइंड करना था, वो कर लिया। अभी हम निकालेंगे Sn। क्लियर? सम ऑफ n टर्म्स। तो आल्सो हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और n भी है, तो हम डायरेक्ट इसका सम का दूसरे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, तो क्या बनेगा n की प्लेस पे कितना आ जाएगा 38, s 38, n कितना 38 अपॉन में 2, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 17 और व्हाट इज nth टर्म 350, करो प्लस, कितना आएगा ये, कटेगा ना, काट दो इसको, 19 से हो जाएगा। क्लियर?
212 219 से होगा। ये क्या बना, प्लस कर दो 367, और ये आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो 19 से 367 को, ये बनेगा आपका, चलो मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, बिल्कुल जल्दी से कैलकुलेटर से करेंगे। ये आपका बनेगा, वेट, ये आपका बनेगा 19 इंटू 367, ये बना 6973। क्लियर। आप एग्जाम में छोटा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। ये बना आपका सम ऑफ 38 टर्म्स। अगर आप चेक करोगे यही चीज़ तो हमें फाइंड करना था, तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर, बिल्कुल क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट। क्या लिखोगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 38 एंड 38, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, that is n equal to 38 and sum of and their sum लिख दो। क्या लिख दो, and their sum that is S38 किसके बराबर 6973। आई होप बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 रीड करोगे, हमें दिया हुआ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP की हमें फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड, सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, इन विच डिफरेंस दिया हुआ है और 22nd टर्म हमें दी हुई है। क्लियर। आई होप सभी को समझ आया हमें गिवन में क्या दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है। क्लियर। ओके। अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन में हमें क्या दिया हुआ। क्लियर। अगर आप चेक करोगे गिवन में हमें D दिया हुआ है और 22nd टर्म दी हुई है। D दिया हुआ है कितना, दैट इज 7, और हमें दिया हुआ है A22, इसी को बोलते हैं ना 22nd टर्म, कितना दिया हुआ है 149। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अगर आप चेक करोगे हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स S22। क्या फाइंड करना हमें, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सबसे पहले आप डेटा में देखो हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। हमें सम फाइंड करना है 22 टर्म का, जिसमें हमें सिर्फ एक तो डिफरेंस दिया हुआ है और 22nd टर्म हमें दी हुई है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ हमें गिवन दिया हुआ है। क्लियर। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट A22 22nd टर्म 149, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सभी को पता है, A प्लस n-1 मीन्स 22 - 1 इंटू D किसके बराबर 149। D का वैल्यू हमें दिया हुआ है, चेक करो 7, तो क्या बनेगा ये A प्लस ये बनेगा 21 इंटू व्हाट इज D 7, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म A निकलेगा। क्लियर। तो A कितना आ गया 7 1 7 7 2 14, तो आप चेक करो A का वैल्यू कितना आया, अरे चेक करो ना 2। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सम कैसे फाइंड करोगे,
हमें अभी फर्स्ट टर्म भी पता है, डी भी पता है, तो आप यूजिंग, अगर मैं nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, n तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी। ओके, आप एक चीज़ बताओ, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता क्या? n/2, कहीं भूल तो नहीं गए? ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये फॉर्मूला लिख सकता है इसमें? n कितना? 22। n का वैल्यू मिला, n का वैल्यू मिला, फर्स्ट टर्म a दिया हुआ, d दिया हुआ, इसका मीनिंग हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? इसमें आप दूसरा भी लगा सकते हो, क्योंकि आप अज्यूम करो कि हमें सम 22 निकालना ना, तो ये आपकी nth टर्म है, इसमें आप दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, आल्सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता क्या है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म, इसको आप मानो लेट द nth टर्म बी a22, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को क्या बोलोगे? an। क्लियर? तो n की प्लेस पर हमें पुट करना है 22, s20, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज n? n हमें दिया हुआ है 22। क्लियर? व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म 2। व्हाट इज nth टर्म? nth टर्म मीन्स a22, कितना दिया हुआ है? 149। कटेगा? काट दो इसको, 11, ये बनेगा 151, 11 का डिलीट करो, 11 1 11, 11 5 55 और 1 56, 11 1 11 और 5 16। क्लियर? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। अगर बुक से ही कॉपी पेस्ट करना है बिल्कुल सेम, तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1661। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बना लिया हमने। क्लियर? अभी हम रीड करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छे से हमें समझ आएगा। क्लियर? जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मन में डाउट रहेगा। अभी हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 8, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप चेक करोगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 51 टर्म्स AP की। क्लियर? उसका हमें सम निकालना है। हुज सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, हमें सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, हमें सम निकालना है किसका? फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। क्लियर? आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ओके, तो जल्दी से बता दो हमें गिवन में क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन। अगर आप चेक करोगे हमें गिवन में क्या दिया हुआ, हमें गिवन में सबसे पहले सेकंड टर्म दिया हुआ है, कितना? दैट इज हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म 14, और हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है दैट इज 18। क्लियर? और हमें कुछ गिवन है? नो। हमें फाइंड क्या करना वो भी लिख लो, टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चाहे आपको लग रहा होगा सर यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, यहाँ से दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी, यहाँ से ए का जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा ए और डी में, वहाँ से आप ए और डी का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड लगा के बना सकते हो। जब एलिमिनेशन मेथड लगाया, ए का वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया, एन कितना 51, तो वहीं से आप क्या निकालोगे? दैट इज सम ऑफ 51 टर्म्स। क्लियर? अगर ऐसा नहीं करना
तो आप एक काम करो, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। A3 माइनस A2, डी का वैल्यू आया, तब फर्स्ट सेकंड टर्म होती क्या है, A प्लस डी का वैल्यू पुट करो, A निकलेगा। आप मल्टीपल मेथड से, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हो। क्लियर, स्टार्ट करेंगे। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस डी किसके बराबर होता A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, बट हमें A2 और A3 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, A3 माइनस A2 क्या बनेगा, 18 माइनस, देखो ना हमें वैल्यूज दे रखा है, तो क्या बना, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4। क्लियर, आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया। सम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, पहले देख लो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2। लास्ट टर्म आपको नहीं दी हुई तो आप क्या करोगे, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप एक काम करो, d निकला, d निकाल लिया। अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, n तो 51 है। क्लियर, n कितना है, 51। अब हमें किसी भी तरीके से a निकालना है। a कैसे निकलेगा, आल्सो इट इज गिवन दैट हमें कुछ और भी तो गिवन है, सेकंड टर्म किसके बराबर, 14 के बराबर। सेकंड टर्म को मैं लिख कैसे सकता हूँ, याद है कुछ, a प्लस 1d, एक कम, 2 से एक कम, किसके बराबर, 14 के बराबर। तो यहाँ पर हमें d का वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज d, 4। तो यहाँ से क्या a नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। ये बनेगा 14 माइनस 4, कितना आया, 10। a भी निकला, d भी निकला, तो अब क्या रहा, सम का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ 51 टर्म्स निकल जाएगा। क्लियर, अप्रोच आपको समझ आनी चाहिए, हम कैसे अप्रोच करेंगे कि हमारा सोल्यूशन आ जाए। क्लियर, और बिल्कुल समझ में आया। तो देयरफॉर वी नो दैट, हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता। इसमें अभी आप दूसरे वाला छोटा फॉर्मूला नहीं लगा सकते सम का, क्योंकि हमें nth टर्म नहीं दिया हुआ। क्लियर, nth टर्म हमें नहीं दिया हुआ। n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना है n के प्लेस पे कितना, 51, S51। तो जहाँ पे भी n होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, 51। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अभी निकाला, पुट कर दो, 51 माइनस 1, व्हाट इज d, यहाँ पे निकाला 4। कर दो कैलकुलेशन, कितना बनेगा, 51/2, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से 1 50, तो मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया, चेक करो कितना आया, 5 और 20 200, ये क्या बना 200, 200 प्लस 20 220, डायरेक्ट कर दूं, करो ना डायरेक्ट, फिर से सुनो, 5 और 20 साथ में एक 0, 200, 200 में प्लस 20 करोगे 220। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। ये आपका सम 51 टर्म का। और क्या बनेगा, ये कटेगा, काट दो इसको, 2 110 से हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सही। अभी आप 11 को 51 से कर दो, 51 मल्टीप्लाई 110, कितना बनेगा ये, 11 1 11, 11 5 55 और 1 56, साथ में एक 0। क्लियर, ये बना आपका सम ऑफ 51 टर्म्स। यही तो हमें फाइंड करना था, चेक करो। तो क्वेश्चन से बिल्कुल सेम करोगे, बिल्कुल सेम, लास्ट लाइन लिख लोगे, क्या लिखोगे लास्ट लाइन, therefore the sum of first 51 terms, therefore the sum of first 51 terms of an AP कितना
दैट इज 5610। और बिल्कुल समझ में आया, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, ठीक है। अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 7 टर्म्स एपी की, उनका सम हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 49। और क्या दिया हुआ हमें, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स 289, क्लियर, बिल्कुल सही। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसने बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करो, क्लियर। तो जल्दी से देखेंगे हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से कर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मीन्स S7 हमें गिवन है कितना, अगर आप चेक करोगे हमें दिया हुआ है 49, क्लियर। इसी के साथ हमें सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स गिवन है, दैट इज 289, क्लियर, बिल्कुल सही। और हमें फाइंड क्या करना है वो भी चेक करो। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मीन्स हमें Sn फाइंड करना है, क्लियर। आई होप क्वेश्चन तो हमें अच्छे से समझ आया। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हमें सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स दिया हुआ है। थोड़ा सा अप्रोच क्या रहेगी, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनेगा, इसमें भी सेम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड लीनियर इक्वेशन बनेगा। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें वेरिएबल्स क्या रहेंगे, ए और डी, और एलिमिनेशन मेथड से ए और डी का वैल्यू निकलेगा, क्लियर। आई होप यहाँ तक तो अच्छे से समझ आया। जब ए और डी का वैल्यू निकाल लिया तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ एन टर्म्स निकल जाएगा, क्लियर। आई होप अप्रोच समझ आई हमें करना क्या है। इट इज गिवन दैट, वही सेम चीज लिखोगे, इट इज गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना, 49। तो सम का फॉर्मूला होता क्या है, कहीं भूल तो नहीं गए, सम ऑफ n टर्म्स n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, बिल्कुल याद है हमें, क्लियर। n की प्लेस पर हमें दिया हुआ है कितना, 7, कितना दिया हुआ है, 7। इसका मीनिंग हुआ कि जहां पर भी हमें n दिखेगा वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 7। वही सेम चीज करो, तो मैं S7 की प्लेस पर ये चीज लिख सकता हूं, तो यही लिखेंगे 7/2, 7/2 ट्वाइस a हमें नहीं दिया हुआ, रहने दो उसको, n की प्लेस पे 7 -1, d नहीं दिया हुआ, इसको रहने दो, क्लियर, बिल्कुल समझ में आया, वेरी गुड। अब आप चेक करोगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना हमारे पास, ट्वाइस a, 7 में से 1 6d किसके बराबर, 49। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो क्या बनेगा ये, ट्वाइस a प्लस 6d किसके बराबर, 2 कहाँ, 7 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, कटेगा ना, काट दो इसको, 7 7 49। तो कितना बना, ट्वाइस a प्लस 6d किसके बराबर, 7 to 14, क्लियर। इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज बताओ, बिल्कुल यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है S17 के लिए, किसके लिए, आल्सो ये चीज भी हमें गिवन है
S17 कितना दिया हुआ है चेक करो 289, कितना 289। क्या इसमें भी हम वैसा कर सकते हैं? बिल्कुल, n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। डी हमें नहीं दिया हुआ 289। अब डायरेक्ट करना सिखाऊं, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 17 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कर दूं 17 - 1 16d, कितना होगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 17 डिनोमिनेटर में, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, काटो उसको। 17 1 17, 3 8 और 3 11 119, तो 17 7 का बनेगा 119। तो क्या बना इक्वेशन ट्वाइस a प्लस 16d, 17 × 2 34, ये बना आपका इक्वेशन सेकेंड। आई होप ये तो समझ आया हमें, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया, क्लियर। अभी हम प्रोसीड करेंगे इसी को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी का वैल्यू निकलेगा, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन को पहले लिखता हूँ, ट्वाइस a प्लस 16d किसके बराबर 34। आप खुद ही समझ आओगे मैंने पहले क्यों किया, क्लियर। तो दूसरा इक्वेशन है ट्वाइस a प्लस 6d किसके बराबर 14 के बराबर। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 16 - 6 दैट इज 10d। अगर आप ये क्वेश्चन ऊपर लिखते ये नीचे, तो यहाँ पे आपका -10d आता, फिर यहाँ पे भी माइनस में माइनस माइनस काटते, इससे बेटर आप ऐसे करो, क्लियर। तो 34 में से 14 माइनस किया, तो देयरफॉर d का वैल्यू कितना आया, डायरेक्ट कर दूं, 10 डिनोमिनेटर, 10 1 10, 10 2 20, तो डायरेक्ट लिखो ना 2, कितना आया 2। बट हमें निकालना है SN, d वैल्यू निकला, उसके लिए हमें a भी चाहिए। a कैसे निकलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, क्या बनेगा ट्वाइस a प्लस 6 इंटू डी टू 14, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट सीखो, 6 2 12 14, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, क्लियर। डायरेक्ट सीखो, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना 14 - 2 12, 2 से 2 कटेगा 1। और बिल्कुल समझ में आया, छोटी छोटी कैलकुलेशन डायरेक्ट करना सीखो, क्लियर। ओके, अब हमें क्या करना है, SN फाइंड करना है, इस चीज़ को दिमाग में रखो। तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें SN का फॉर्मूला पता है, दैट इज n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ क्योंकि हमें SN फाइंड करना है। a और d है उसको पुट कर दो, क्लियर। n/2, a कितना दिया हुआ चेक करो 1, n हमें नहीं दिया उसको रहने दो, d कितना दिया हुआ चेक करो 2, ये रहा ना 2। तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो SN कितना आएगा 2 × 1 n/2, 2 × 1 2 प्लस n-1 इंटू 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो इसको, 2 प्लस 2 × n 2n, 2 × 1 -2, तो क्या बनाइए चेक करो, 2 - 2 0, तो ये बना 2n, 2 1 2 2 1 2, क्या बना n × n, n का स्क्वायर। देयरफॉर SN आपने क्या निकाला, n का स्क्वायर। आई होप समझ आया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से करोगे। जो डेटा हमें गिवन है वहीं से हमारे पास
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा ए और डी में। जब ए और डी का वैल्यू निकला तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, आपके पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आई होप समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। वेरी गुड। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 चेक करोगे, हमें दिया हुआ है शो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an, क्या ये AP बनाती है? फॉर्म्स एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज, an हमें दिया हुआ है, इसके हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में an का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4n, और दूसरे पार्ट में हमें an का वैल्यू दिया हुआ है 9 - 5n। तो इसी के साथ आल्सो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। क्लियर? वेरी गुड। आराम से बनाएंगे क्वेश्चन को। आई होप समझ आया क्वेश्चन। अभी अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? गिवन में हमें दिया हुआ है an किसके बराबर? 3 + 4n, 3 + 4n। तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और ये भी हमें शो करना है a1 a2 डॉट 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 an, क्या ये AP बनाते हैं? क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं? तो हमें टू शो या टू प्रूव, कुछ भी कर दो, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है a1, a2 डॉट 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 an फॉर्म्स एंड AP, क्या वो AP बनाते हैं? एंड हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल डिटो सेम। सेकंड पार्ट भी रहेगा। क्लियर? अब हमें बताना a1 a2 a3 डॉट 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 an, क्या ये AP बनाते हैं? हमें पता है किसी भी सीरीज को हम AP कब बोलते हैं? किसी भी सीरीज को हम AP कब बोलते हैं? जब उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है उसमें? डिफरेंस सेम होता है। क्लियर? तो हमें गिवन है, जो चीज़ गिवन है वहीं से स्टार्ट करोगे। इट इज गिवन दैट an किसके बराबर? 3 + 4n। तो क्यों ना मैं n का वैल्यू पुट कर दूं 1 2 3, तो मेरे पास a1 निकलेगा, a2 निकलेगा, a3 निकलेगा। क्लियर? पुट n = 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ें मैं पुट करूँगा। तो देयरफॉर a1 कितना आएगा? जब मैंने n को 1 पुट किया तो ये बनेगा 3 + 4, n की प्लेस पे कितना? 1, तो कितना आया? 3 + 4 दैट इज 7। क्लियर? ये फर्स्ट टर्म निकले। अब चेक करेंगे सेकंड टर्म। n की प्लेस पे क्या रखोगे? 2, तो a2 मीन्स 3 + 4 × 2 कितना आया? चेक करो, 4 × 2 8 और 3 11। वेरी गुड। थर्ड टर्म क्या निकलेगा? जल्दी से बता दो। 3 + 4 × 3 कितना आया? चेक करो, 4 3 12 और 3 15। क्लियर? फर्स्ट टर्म भी निकला, सेकंड भी निकला, थर्ड भी निकला। अब अगर मैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अगर आप चेक करोगे इनमें डिफरेंस कितना है? a2 - a1 11 - 7 दैट इज 4, 15 - 11 दैट इज 4। मेरे को लग रहा है अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP होगा, बट इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा। it can be observed that a2 - a1 किसके बराबर? a2 बना हमारे पास 11 - a1 कितना? 7।
कितना आ गया, दैट इज 4। उसी तरह A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास 15 माइनस 11 कितना आया 4। आप चेक करोगे डिफरेंस कितना है, सेम। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो A1 A2 डॉट डॉट एंड फॉर्म्स एन AP, देयरफॉर we can say that A1 comma A2 dot 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 AN forms an AP। क्या बनाती है AP? because difference is same, क्लियर। क्योंकि जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम है, क्लियर। तो ये क्या बनेगा, A1 A2 डॉट डॉट AN, ये AP बनेगा। अगर ये चीज़ AP बन गया तो नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, क्लियर। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, नाउ वी हैव टू फाइंड S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, n कितना 15, n अपॉन 2 ट्वाइस A। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, A1, व्हाट इज फर्स्ट टर्म 7, n कितना था 15 माइनस 1 इंटू D, व्हाट इज डिफरेंस, अभी निकाला 4, क्लियर। तो यहां से हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकलेगा। कर दो कैलकुलेशन, 2 7 14, 15 में से 1 14 इंटू 4 क्या बनाइए 15 अपान में 2, 14 4 और 14 इंटू 4 दैट इज 56। तो क्या बनाइए चेक करो, ये बनेगा आपका 70, क्लियर। कटेगा, बिल्कुल कटेगा 35 से। तो ये आप अगर कैलकुलेट करोगे सम ऑफ 15 टर्म्स किसके बराबर, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 525, क्लियर, समझ आया। 15 5 75 7, 15 3 45 और 7 कितना हुआ 52। ये बना आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से करोगे। इसी का पार्ट सेकंड बिल्कुल डिटो सेम है, उसमें भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, बट ये आपको चेंज दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, क्लियर। जो आपको दिया होगा सेकंड पार्ट में उसमें A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, बिल्कुल सेम उसी तरह डिफरेंस फाइंड करो। अगर डिफरेंस सेम है तो हमने शो कर दिया ये AP है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो जब अगर AP बनेगा उसमें तो उसमें भी आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने हैं। तो इसी का पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड आप खुद करोगे, क्लियर। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्लियर, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे इसी का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 चेक करोगे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ है, क्लियर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें बताना फर्स्ट टर्म क्या होगी। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, काफ़ी कुछ फाइंड करना है इसमें, क्लियर। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, हमें
क्वेश्चन नंबर 11 को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, क्लियर, हमें गिवन क्या दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, कितना, 4n माइनस n स्क्वेयर, क्लियर, ये समझ आया। तो हमें आगे क्या करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड क्या करना है वो चीज़ देखो, क्लियर, हमें फाइंड करना व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म मीन्स हमें a फाइंड करना है, और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, बिल्कुल सही, और क्या फाइंड करना हमें, व्हाट इज़ द सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, बिल्कुल ठीक, और क्या फाइंड करना हमें, 10th टर्म, वेरी गुड, और क्या फाइंड करना है, एंड द nth टर्म an, काफ़ी चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करोगे। कुछ बच्चों ने देख के बता दिया सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना, मैं अगर n की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज 3। जब सीरीज में टर्म ही एक है तो उसका सम भी तो सेम होगा, फर्स्ट टर्म और सम सेम होता है, क्लियर। तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, 3। आई होप समझ आया, बिल्कुल। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इट इज गिवन दैट, ये चीज हमें गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वेयर, पुट n इक्वल टू 1, तो देयर फोर सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म बोल दो, ठीक है, s1 बोल दो, कितना आया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर, कितना आया 1 का स्क्वेयर 1 होता है 3 आया। तो देयर फोर फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल दो, सेम होता है, क्लियर। देखो ना, जब किसी सीरीज में, जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म हो गई तो फर्स्ट टर्म इसको हम ए भी बोल सकते हैं, अगर सम करेंगे तो वो भी तो 3 होगा, क्लियर। अगर दो टर्म्स होती, जैसे 3, 6 दो टर्म्स होती तो सम कितना आता, सम ऑफ टू टर्म्स 6 और 3 9, तो तब हमारे पास फर्स्ट टर्म अलग होती, सेकंड टर्म अलग होती। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, क्लियर, वेरी गुड। अब हम जब n का वैल्यू 2 पुट करोगे, नाउ अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझोगे। n का वैल्यू हमने 2 पुट किया, जब n का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या निकलेगा, सम ऑफ टू टर्म्स, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या बनाइए 4 टू 8 माइनस 2 टू 4, दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स कितना आया 4। बट हमें सम ऑफ टू टर्म्स फाइंड करना, बिल्कुल सही, ये भी फाइंड कर लिया, आप चेक करोगे फर्स्ट पार्ट भी फाइंड हो गया, दूसरा भी फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है सेकंड टर्म, ध्यान से देखो सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, क्लियर। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स जो हमने फाइंड किया, दो टर्म्स का सम, उसमें से माइनस कर दूं फर्स्ट टर्म या s1 कर दूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बनेगा, इसको एग्जाम्पल के साथ समझो। एक सीरीज है मेरे पास 3, 6, आप ध्यान से सुनो, दोनों का अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स निकालूं कितना आया 6 और 3 9, तो सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम 3 रहेगा ना 3। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं कितना आया 6, और 6 है क्या सेकंड टर्म, बिल्कुल सेम ऐसे करोगे, दो टर्म का सम माइनस कर दो फर्स्ट टर्म के सम से, वो निकलेगा सेकंड टर्म, क्या निकलेगा सेकंड टर्म। ये निकला S2 4,
ये रहा S1 दैट इज 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 3 1। ये रही आपकी सेकेंड टर्म। और क्या फाइंड करना आपको, और आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। तो मैं क्यों ना, अब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, ये रही फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी आ गई, क्या डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा ना, कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा। नो, कॉमन डिफरेंस डी किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, वही होता है ना, बिल्कुल सही। तो क्या हुआ 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3, ये बना आपका -2, डी भी निकला। अब आप एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म है डी है, तो क्या आप nth टर्म नहीं निकाल सकते, तो देयरफॉर nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज a फर्स्ट टर्म 3, वट इज n, हमें n का वैल्यू दिया हुआ है क्या, n का वैल्यू nth टर्म निकालना है, n माइनस 1, वट इज डी डिफरेंस -2, ठीक है। तो ये बना आपका a n किसके बराबर 3, कैलकुलेशन करें इसका -2n, 2 इंटू -1 ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2, क्लियर। तो ये बना आपका a n nth टर्म, a n कितना, दैट इज 3 to 5 माइनस 2n, वेरी गुड। ये आपका nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। nth टर्म आपकी ये निकल गई, इसको भी हमें फाइंड करना था। अब आप एक चीज़ बताओ, मुझे थर्ड टर्म निकालनी हो, 10th टर्म निकालनी हो, चाहे इसके अलावा 50th टर्म निकालनी हो, मैं क्या करूँगा, n की प्लेस में पुट कर दूंगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, सम ऑफ टू टर्म फाइंड कर लिया, a2 फाइंड कर लिया, उसके बाद चेक करोगे nth टर्म, ये रहा nth टर्म 5 माइनस 2n। अब आपको फाइंड करना था, ध्यान से देखो, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना था दैट इज थर्ड टर्म a3, कैसे निकलेगा, इसको दे दो इक्वेशन 1, किसी और को नहीं दिया हुआ, वेरी गुड। हमें a3 फाइंड करना है, पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर a3 कितना आया, n की प्लेस पे कितना पुट किया 3, 5 माइनस 2 n की प्लेस पे 3, कितना आया 3 to 6, कितना आया -1, ये क्या बना थर्ड टर्म। इसी तरह आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। a10 बोला, क्या बोला इन्होंने, a10, पुट n इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। a10 भी निकलेगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो कितना निकलेगा 5 माइनस 2 इंटू 10, कितना आया, और चेक करो ना -15। इसका मीनिंग जो भी हमें डेटा फाइंड करना था वो चीज़ें हमने फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करो, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहेगी बट फिर भी 2 बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझ आएगा, क्लियर। 2 बार प्रैक्टिस करो। अभी हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 12। या आज के लिए काफ़ी है इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12।